अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई सूरत हाल के ताल्लुक़ से कि आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक अजीब व गरीब हवस परस्ती की फ़ज़ा आम हो रही है। आए दिन ये ख़बर न्यूज़पेपर के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, टीवी के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ ज़राए से ये सुनने को मिल रहा है कि फ़लाने मकाम पर छोटी मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, इज्तिमाई इसमें दरी करके उसको दरिंदगी के साथ कत्ल कर दिया गया। जैसे कि अभी हाल में हुए कश्मीर के कठुआ इलाके में छोटी 8 साला मासूम बच्ची जिसका नाम आसिफ़ा था, ऐसी छोटी बच्ची कि जिसको अच्छी और बुरी चीज़ की कोई तमीज़ नहीं, जो दुनिया की किसी चीज़ को जानती नहीं थी, मासूम सी बच्ची, उस मासूम बच्ची को बेदर्दी के साथ 7 हैवानों ने, जिन्होंने इंसानियत से हटकर दरिंदगी की उस आला किरदार का उन्होंने नमूना दुनिया वालों के सामने रखा कि हम सबसे बड़े दरिंदे हैं। जब मालूम हुआ तो इंतहाई अफसोस के साथ ये कहने पे हमें मजबूर होना पड़ रहा है कि वो 8 साला मासूम बच्ची आसिफ़ा, उस बच्ची को उसके दादा और नाना की उम्र के लोगों ने, 7 लोगों ने जबरन उसको किडनैप किया, उसका अगवा किया और उसको मंदिर में रखकर उसके साथ बदकारी की। 7 आदमियों ने एक साथ बदकारी की और फिर उसको दरिंदगी के साथ मार दिया। जहां हिंदुस्तान के अंदर ये खबर फैलनी शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ उन्नाव के अंदर यूपी में ऐसा ही एक वाक़या रोनुमा हुआ। मासूम बच्ची को गैंगरेप किया गया, उसके अंदर ड्रग्स के इंजेक्शन देकर उसको मदहोश किया गया और फिर ये बदकारी करने के बाद उसको मार दिया गया। जब उसकी लाश पाई गई तो उसके जिस्म पर 80 से ज़्यादा ज़ख्म थे। फिर जहां पर यह वाक़या सुनने को मिला, वहीं दूसरी तरफ गुजरात के अंदर सूरत के इलाके में वहां पर इज्तिमाई इस्मत दरी का मामला पेश आया। फिर झारखंड के अंदर 8वीं जमात की बच्ची के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी। और अभी कल की बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक 4 महीने की मासूम बच्ची, जो अभी अभी जिसने दुनिया के अंदर कदम रखा था, ऐसी मासूम बच्ची के साथ खुद उसी के अफराद ख़ानदान में से एक ने अपनी हवस का उसको शिकार बनाया और उसके साथ बदकारी करके उसको मार दिया। अज़ियान गिरामी, ये जो सूरत हाल मुल्क की बढ़ रही है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये जुल्म और बर्बरियत है, ये इंसानियत से भी आगे हटकर ये एक दरिंदगी है जिसको किसी इंसान का दिल और किसी इंसान के कान सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल, और काबिल गौर बात यह है, सोचने वाली बात तो यह है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वो लोग मौजूद हैं जिनको पूरी पब्लिक और पूरी आवाम ने मिलकर, हिंदुस्तान के शहरियों ने मिलकर अपना हक देकर, अपना वोट डालकर उन्हें अपना नुमाइंदा बनाया, अपना कायद, अपना लीडर चुना था। ऐसे लोग इस तरह की बुरी हरकतें कर रहे हैं और इस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक गलत फिजा को, एक गलत हवा को, हवा परस्ती की एक फिजा को आम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके जरिए से बाज लोगों का नजरिया और बाज लोगों का मकसद ये था कि इस तरह के वाक़यात मुल्क भर में करके हिंदू मुस्लिम फसादात करवाए जाएं। लेकिन मालिक परवरदिगार जो ऊपर है, जिसको कोई खुदा कहता है, जिसको कोई अल्लाह कहता है, जिसको कोई ईश्वर कहता है, जिसको कोई जो है और नाम से पुकारता है, जिसको कोई गॉड कहता है, सबके लफ्ज़ में बस उसी एक मालिक व मुख्तार को पुकारते हैं। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, उससे दुआ मांगनी चाहिए कि इन दरिंदगों को, इन दरिंदगी से फैलाने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
अगर इन्हें कोई हिदायत मिल सकती है तो इन्हें हिदायत से नवाज दे, वरना इन दरिंदों से इस सरजमीन को पाक व साफ कर दे। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इस तरह की दरिंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, आप इंसाफ का मुतालबा करें, सरकार से, हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा करें, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी है कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर वो लोग जुर्अतमंद होकर इस तरह के और वाक़यात और जराइम करने पर मुसिर हो जाएंगे, और इसको करते करते पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर दूसरे लोगों को दरिंदगी का सिफत उनके अंदर पैदा करके हर तरीके से इंसानियत को, हर चप्पे चप्पे से इंसानियत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये किसी एक कौम का मसला नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क भर के हर मज़हब के मानने वालों का मसला है। ये सिर्फ मुसलमान बच्ची के साथ नहीं हुआ, बल्कि हिंदू की बच्ची के साथ हुआ, सिख की बच्ची के साथ हुआ, क्रिश्चियन की बच्ची के साथ हुआ। हर कम्युनिटी की बच्ची को ये दरिंदा सिफत लोग जो है, जिन्हें इंसान कहने के लिए शर्म आ रही है, ऐसे लोग जो है इस तरह की दरिंदगी फैलाते हुए फिर रहे हैं मुल्क भर के अंदर। जब तक अगर हमने इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई और ऐसे लोगों को हम जो है अपना हक, अपना वोट देकर इनको अपना नुमाइंदा बनाते रहे, तो यकीन जानिए कि हिंदुस्तान से इंसानियत ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर सिर्फ दरिंदगी ही दरिंदगी फैलती जाएगी। परवरदिगार से दुआ है, परवरदिगार हम सबको जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने और इंसाफ का मुतालबा करने और उसके ताल्लुक़ से कोशिश और फ़िक्र करने की और आला सतह पर कोशिश करने की हम सबको तौफीक नवाज़े। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।